नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, अपने शिक्षण विधियां चल रही थी। शिक्षण विधियों में कल अपन ने देखी थी मस्तिष्क उद्वेलन विधि बहुत ही डिटेल के साथ में। और आज अपन जो बात करने वाले हैं भूमिका निर्वहन विधि, जो कि शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं एसएसटी में, उनकी ये भूमिका निर्वहन विधि है। वैसे ये शिक्षण विधि हैं सब्जेक्ट की जो लैंग्वेज है उसके अंदर और साइको के अंदर तीनों में ही काम आने वाली है। ये जो वीडियो है स्पेशल रूप से रीड के लिए तैयार हो रहा है, तो यदि आप रीड की तैयारी कर रहे हैं तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि भूमिका निर्वहन विधि है जो ये पढ़ने के बाद में आपको अन्य बुक है या गाइड पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसके अंदर सारा कलेक्शन है वो कर रखा है। चले कर लेते स्टार्ट। भूमिका निर्वहन क्या है पहले तो भूमिका निर्वहन एक प्रकार से वे नवाचार है जिसका उपयोग करते समय एक शिक्षक को किसी रंगमंची नाटक की रचना करनी होती है और निर्धारित पात्रों के लिए अलग अलग बालकों को तैयार करते हुए उसकी भूमिका को समझाना होता है और निर्धारित भूमिका के आधार पर बालकों को तैयारी का अवसर देना होता है और उसके बाद अन्य बालकों के समक्ष रंगमंच की व्यवस्था के अनुसार बालकों को प्रस्तुतिकरण के लिए भेजना होता है। अब देखो ये भूमिका निर्वहन है क्या पहले तो भूमिका निर्वहन की मैं सीधी सी बात कहूँ तो बालकों द्वारा नाटक प्रस्तुत करना, जिसका सारा कार्य है तैयार करने का कौन करेगा, एक शिक्षक करेगा। तो भूमिका निर्वहन में क्या होगा, एक रंगमंचीय नाटक है उसकी रचना करनी होती है जिसके अंदर है भूमिका को समझाना होता है। बालक को शिक्षक है भूमिका को समझाएगा उसका क्या कैरेक्टर है और उसके आधार पर है उन बालकों को जैसी उनकी भूमिका है, मतलब जिसका नेतृत्व कर रहे हैं। मान लो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे देता हूँ कि बाल रामचरित है, यहाँ पर स्कूल के अंदर है रंगमंच करवाना है, तो क्या होगा, एक को राम तैयार करवाया जाएगा, एक को लक्ष्मण तैयार करवाया जाएगा। जब ये राम की भूमिका को तैयार करने के लिए शिक्षक है एक बच्चे को तैयार कर रहा है, तो ये जो राम की भूमिका है बालक द्वारा की जा रही है, इसे ही भूमिका निर्वहन कहा जाता है। ठीक है ना। और उसके बाद में अन्य बालकों के समक्ष, मतलब ये बालकों को तैयार शिक्षक ने कर लिया है, जैसी जिसकी भूमिका है जिसका निर्वहन करने वाले हैं उसको फिर रंग मंच पर ले आया जाता है और फिर मंच पर है बालक है उसको प्रस्तुत करते हैं। ऐसा करने से उन बालकों में किसका विकास होगा, मान लो कि ये रंगमंची नाटक करवाया जाता है बालकों के द्वारा, तब विकास किसका होता है बालकों में, वो अभी देख लेते हैं कि भूमिका के समान बाल भावों का विकास होता है। बालक के अंदर है जैसी वो भूमिका करते हैं वैसा ही उनके अंदर क्या है भावों का विकास होगा। मान लो मैंने अभी उदाहरण दिया था राम का, जो राम का भूमिका निर्वहन करेगा, भूमिका निभाएगा, उसके अंदर राम से गुण है या राम के भाव है जगेंगे। एक तरफ है उसकी उसी की तरफ रावण की जो भूमिका निर्वाह करेगा वो उसके अंदर क्या है रावण के गुण है वो आएंगे। अब यहाँ देखो इसके अंदर शालीनता आएगी, ठीक है, नम्रता आएगी और दया भाव आएगा और इसके अंदर है क्रोध का भाव रहेगा। तो यहाँ जैसे भूमिका निर्वहन की जाती है उसी प्रकार के बालकों के अंदर है वो भाव आते हैं। इस प्रकार एक बालक मनोरंजन के साथ साथ अप्रत्यक्ष घटनाओं को प्रत्यक्ष पात्रों के माध्यम से आत्मसात कर लेते हैं। तो बालकों के सामने जब ये रंगमंच नाटक है करवाया जाता है तो बालक है उनको जल्दी याद कर लेते हैं। एक सामाजिक अध्ययन शिक्षक को सत्र में 2-3 बार ऐसे क्रियाकलाप अपनाना चाहिए। तो एक भूमिका निर्वहन करने का अर्थ है स्कूल के अंदर है बालकों के द्वारा नाटक है वो जरूर करवाना चाहिए, एक सत्र में कम से कम 2 या 3 बार। अभिनय की मूल प्रवृत्ति क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अभिनय की है मूल प्रवृत्ति क्या होती है। तो अभिनय की मूल प्रवृत्ति फर्स्ट अनुकरण है, अनुकरण किया जाएगा, फिर आत्मा का विस्तार किया जाएगा, फिर जाति की रक्षा की जाएगी और फिर आत्मा अभिव्यक्ति। अब है क्या ये, पहले है जिसकी भी भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है उसका है अनुकरण करेगा बालक, फिर है उसका आत्मा का विस्तार है, उसकी करेक्टर है उसको पूरा विस्तार से बताएगा, फिर है जाति की रक्षा, जिसकी वो भूमिका का निर्वहन कर रहा है उसके जो स्वभाव है उनको हमेशा पक्ष में है वो अपना
मत रखेगा, फिर आत्मीय अभिव्यक्तिकरण, फिर है उसी जिसका वो करेक्टर कर रहा है उसको है अपने आत्मसात है वो कर लेता है बालक। तो ये इनके क्या है, अभिनय की मूल प्रवृत्तियां हैं। अनुकरण, नकल करते हुए वो देखेगा, फिर आत्मा का विस्तार है, अपना जो करेक्टर कर रहा है उसका विस्तार करेगा। फिर जाति की रक्षा कहने का अर्थ है जिसका वो करेक्टर कर रहा है उसके ही भावों की है वो रक्षा करेगा। फिर है जितने जो करेक्टर कर रहा है उनके जो गुण होते हैं उसको है आत्मसात बालक कर लेता है। अभिनय के तत्व क्या है, ये तो अभिनय की प्रवृत्तियां थी जो कि 4 होती है। अभी अभिनय के तत्व है वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। अभिनय के तत्वों को देख लेते हैं। कथा वस्तु, कथा वस्तु क्या होती है, नाटक की जो कहानी होती है उसे क्या कहते हैं, कथा वस्तु कहते हैं। अभिनय जो किया जाता है उसके अंदर क्या क्या जरूरी है, यही अभिनय के तत्व होते हैं। और कथा वस्तु पहली है, क्योंकि नाटक जब किया जा रहा है तो नाटक की कोई ना कोई कहानी होनी चाहिए, बिना कहानी के कोई नाटक है वो नहीं किया जाता है। पात्र और चरित्र का चित्रण, पात्र अर्थात जो जिसका अभिनय किया जा रहा है वो उसका चरित्र चित्रण है वो किया जाएगा। जैसे कथोपकथन है ना, सवाल और जवाब, ये किया जाएगा। स्वागत कथन है सबसे पहले है किया जाता है, फिर कार्यकलाप द्वारा प्रकट होता है। कथोपकथन या चरित्र चित्रण कैसे होता है, पहले है खुद का परिचय दिया जाता है। मान लो कोई फिल्म देखते हैं तो फिल्म से पहले जो आता है ना, ये प्रोड्यूसर है कौन है, इसका एक्टर कौन है और इसके अंदर कौन डायरेक्टर वगैरह है, उनका जो सारा जाता है उसी कथोपकथन कहते हैं। फिर है स्वागत कथन। स्वागत कथन क्या होता है, एक दूसरे है परिचय करते हैं उसे स्वागत कथन कहते हैं। और फिर है जो नाटक होता है उसका जो मेन उद्देश्य होता है, जो लक्ष्य होता है, जो कथा होती है उसका है वो चलन होता है, इसे कार्यकलाप कहते हैं। इसके द्वारा ही चरित्र का चित्रण किया जाता है। कथोपकथन 3 प्रकार के होते हैं। नियत श्रव्य, कथोपकथन अर्थात होता क्या है पहले मैं ये कह देता हूँ। मेन जो एक्टर होता है, मान लो कि बालक जिसका रामायण की अभी बात की है तो राम है, इसके अंदर क्या होता है, मेन कैरेक्टर है। तो इसके द्वारा, इसको मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ क्योंकि सारे ही जो अभिनय में जो अभिनय करने वाले होते हैं उनके द्वारा एक तो जो कथन किए कहते हैं कहे जाते हैं उनको 3 भागों में अपन डिवाइड करते हैं। तो जो वो कथन कहते हैं किस प्रकार से कितने टाइप से कैसे कहते हैं, तो एक नियत श्रेय होता है। नियत श्रेय का अर्थ क्या होता है कि निश्चित पात्रों के सम्मुख बात कहना रखना। कभी कभार क्या होता है कि बहुत सारे करेक्टर तो होते हैं परंतु 2 दोस्त हैं आपस में बात करते हैं और इस ग्रुप को मान लेते हैं उसको यहाँ से भगाना है झगड़ना है, तो ये दोनों है बात करके इसको यहाँ से भगाने का कार्य करेंगे। तब ये दोनों के बीच में जो बात हुई है उससे क्या कहते हैं, नियत पात्रों के सम्मुख बात करना अर्थात नियत श्रेय। फिर आश्रय केवल दर्शकों द्वारा सुना जाता है, ये स्वकथन होता है। मान लो कि आपस में क्या देखो, कभी कभार क्या क्या होता है कि एक्टर जो होता है अपने मन में बात करता है ना, जबकि मन में बात करते जो देखते हैं उसे तो सुनाई देता है परंतु बाकी जो पात्र होते हैं उस नाटक के उसको सुनाई नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं, अश्रव्य कहते हैं। फिर है सर्वश्रव्य, ये नाम से ही पता चल रहा है सबके सुनने के लिए, मतलब बाकी जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वो सर्वश्रव्य में होते हैं। तो ये आपको 3 है बहुत जरूरी समझ में आने चाहिए, मेरे ख्याल से आ गए होंगे। नियत श्रव्य, निश्चित पात्रों के बीच में बातचीत, अश्रव्य जो पात्र होते उनके बीच में बातचीत न होकर अपने मन में ही जो कहा जाता है, मन में मतलब लाउडली बोला जाता है, जो देख रहे होते हैं उनको तो सुनाई देता है परंतु बाकी वाले होते हैं उनको सुनाई नहीं दिया जाता है, ऐसा उसके अंदर दर्शाया जाता है, वो होता है अश्रव्य। और सर्वश्रेय का अर्थ होता है सभी को सुनने के लिए। अब देश काल तथा वातावरण, अभिनय का चौथा जो तत्व है वो कौन सा है, देश काल है। देश काल क्या है, जैसी समय चल रहा है समय के अनुसार है उस कथा को प्रस्तुत करना ही वो देश काल है। और वातावरण, जैसे सभ्यता और संस्कृति कैसी है उसका चित्रण है उसके अनुसार चलाया जाता है। और फिर ये 5वां मतलब देश काल 5 चौथा है, वातावरण 5वां है और ये उद्देश्य 6ठा है। धर्म, अर्थ और काम, इनका उद्देश्य क्या होता है, देखो
इन तीनों में से ही उद्देश्य हो सकता है। उनका कोई धर्म का उपदेश देने के लिए, अर्थ का उपदेश देने के लिए, काम मतलब कार्य के उपदेश देने के लिए। भूमिका निर्वहन के गुण क्या है? तो भूमिका निर्वहन के गुण देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, बालकों में सामाजिकता का विकास करना। देखो भूमिका निर्वहन होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा ही, क्योंकि वो बालक है, अपने अंदर से है सारे विचार है वो दर्शकों तक है पहुंचाते हैं, तो अपने खुद के दृष्टिकोण है विकसित होते हैं उनके। और बालकों में सामाजिकता का विकास है, क्योंकि वो एक से ज़्यादा के बीच में वार्तालाप कर रहे हैं, तो उसके अंदर है सामाजिकता का विकास होता है। इतिहास की घटनाओं से कई आदर्श सीखने को मिलते हैं, क्योंकि वो इतिहास नाटक हमेशा पास्ट की घटनाओं को अभिनीत किया जाता है, उसे ही नाटक कहते हैं। तो ऐसे जो घटनाएं जो इतिहास में घटित हो गई है, उनसे नए आदर्श सीखने को मिलते हैं। मूल्यों और उदात्त गुणों की स्थापना में सहायक होते हैं। आत्मविश्वास और आत्म अभिव्यक्ति। देखो आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि बालक को जब एक से ज़्यादा के सम्मुख बोलने के लिए उसे प्रेजेंट किया जाता है, तो उसके अंदर आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और आत्म अभिव्यक्ति, उसके जो विचार होते हैं उसे अभिव्यक्त करने की जो शक्ति होती है, उसमें भी उसका विकास होता है। कल्पना शक्ति का विकास होता है और सहानुभूति का विकास होता है। वास्तविक जीवन के लिए ये प्रशिक्षण भी है। इंद्रियों का प्रशिक्षण है, इसके अंदर दिया जाता है। इंद्रियों का प्रशिक्षण, देखो ऐसा आ सकता है कि भूमिका निर्वहन में निम्न में से नहीं विकसित होता है, ठीक है ना, मतलब दोष है, तो ऐसा आ जाता है भूमिका इंद्रियों का प्रशिक्षण, तो ये एक दोष नहीं है, क्या है, ये गुण है, ये उनकी एक विशेषता है। कल्पनात्मक रुचि का विकास, मनोरंजन करने में सहायक, भावात्मक स्तर के उद्देश्यों की प्राप्ति, और बालकों में जीवन जीने के ढंग पैदा होते हैं। अभी को इतना होते हुए भी भूमिका जो निर्वहन है, इसकी दोष भी है। क्या दोष है देख लेते हैं। शैक्षिक नाटकों की कमी है। देखो नाटकों का मंचन तो किया जाए, परंतु इतनी नाटकें नहीं है कि बालकों के सम्मुख है प्रति मतलब वीकली 2 या 3 या मंथली 2 या 3 नाटक प्रस्तुत किया जाए, इतनी नाटकें हैं वो विकसित नहीं है, जो कि विद्यालय स्तर पर है उनको प्रस्तुत किया जाता है। अभिनय कला के ज्ञान का अभाव, क्योंकि सभी छात्रों में अभिनय कला का है वो विकास होता नहीं है, इस कारण भी ये एक इसका दोष माना जाता है। अनुशासनहीनता व समय की अधिकता, इसमें अनुशासनहीनता, क्योंकि कई बार बालक जो होते हैं नोटी होते हैं, शरारती होते हैं, जितना उसको प्रशिक्षित किया जाता है शिक्षक के द्वारा, उनसे या तो वे एक्स्ट्रा बोल देते हैं, तो इस प्रकार से ये अनुशासनहीनता भी होती है। समय की इसके अंदर अधिकता होती है, क्योंकि नाटक और एक सीधा लेसन पढ़ाना, इसमें बहुत सारा समय का फर्क होता है। अभिनयात्मक गुणों का अभाव, अभिनय के जो गुण हैं वो बालक के अंदर पूर्णतः विकसित होते नहीं हैं। सामान्य विद्यालय में ये संभव नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। काल्पनिक घटना बालक में विकृत ज्ञान पैदा करती है। देखो नाटक ज़्यादातर काल्पनिक होते हैं, वैसे होते ऐतिहासिक भी है और काल्पनिक ज़्यादातर होते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक इतने नाटक नहीं है। तो काल्पनिक जो नाटक है उसको बालक है वास्तविक मान लेता है, और जिस कारण है उसके अंदर विकृत ज्ञान है वो पैदा हो जाता है। आर्थिक अभाव व योग्य शिक्षकों का अभाव, जातिवाद इसमें बढ़ जाता है। भाषावाद, सांप्रदायिकता, प्रदूषण, चुनाव, भ्रष्टाचार, गरीबी, नशाखोरी पर इसके अंदर है कौन कौन से प्रकरण पढ़ाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो भूमिका निर्वहन जो विधि होती है, इसके अंदर है एक जातिवाद को बढ़ाया जा सकता है, ऐसे नहीं है जातिवाद, तो उसको वर्तमान संदर्भ में पढ़ाना होता है। भाषावाद का टॉपिक लेकर भी नाटक का रंगमंच किया जाता है, नाटक किया जा सकता है। सांप्रदायिकता पर, प्रदूषण का और चुनाव का, भ्रष्टाचार पर, गरीबी पर, नशाखोरी पर आदि, इतने जो टॉपिक है इस पर है हमेशा नाटकों का है मंचन किया जाता है, ठीक है। तो ये था मित्रों आपके भूमिका निर्वहन के बारे में, मैंने कंप्लीट इसके अंदर पुरजोर लगाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो आपको अच्छा लगा है
तो लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे आगे वाले वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर बता दें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।